कोई दिक्कत ना है, बोल सकते। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? तंत्रिका क्या रोहित बाबू, क्या कुछ बात है का ना है? देखो आज हम लोग तंत्रिका उत्तक के बारे में जानेंगे कि आखिर तंत्रिका उत्तक है क्या। कभी ऐसा होता है, देखो तंत्रिका उत्तक जो है आवेगों का आवेग जो होता है संवेदना, उसको शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लो कभी अचानक कोई आता है और पीछे से, चाहे कहीं बैठे हुए हो, बिच्छू अचानक पैर में डंक मारा, पता कैसे लगता है? हम लोग जो भी सोचते हैं वो सब तो ब्रेन का काम है, पूरा बॉडी का कंट्रोल ब्रेन करता है। तो पैर में बिच्छू काटा तो ब्रेन को कैसे महसूस हो जाता कि कुछ काटा है, और जल्दी से उसका रिएक्शन देते हैं, हम लोग पैर हटाते हैं। कहीं रात में जा रहे हैं, अचानक जा रहे हैं कहीं, ठीक है, रास्ते में कोई पीछे से कोई दोस्त देखा कि आगे आगे जा रहा है, पीछे से जाके अचानक हुआ करता है, कस के करता तो डर जाते हैं ना, लेकिन जब उसको देखते हैं तो कहते हैं तू है, ऐसे करते ना। तो अचानक डर जाने के कारण क्या है? चाहे जो पैर में जो कुछ हुआ, कोई घटना घटित हुआ, कुछ चुट्टी काटा या जो भी हो, कुछ चल रहे रास्ता में कहीं कांटा गड़ गया तो सीधा ब्रेन, और कांटा गड़ा तो सीधा ब्रेन तक आखिर संवेदना उत्पन्न हो, संवेदना ब्रेन तक आया कैसे? कहीं बैठे हुए हैं, अचानक पीछे से कोई टच किया तो कैसे फील होता है हमको? ब्रेन को कैसे पता लगता है कि पीछे से कोई टच कर रहा है? तो ये संवेदना को शरीर के विभिन्न अंगों से ब्रेन तक लाने का काम करता है तंत्रिका उत्तक। और ये लाखों करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में होता है, करोड़ों की संख्या में, एक दो नहीं होता है, पूरे शरीर में ये होता है। शरीर के अलग अलग भागों में, मतलब ये नहीं कह सकते कि हाथ में नहीं होता है, पैर में नहीं। अगर नाखून को में अगर कोई काटे, नाखून में कोई कांटा चुभावे तो क्या महसूस होगा कि नहीं? वो चल रहा है, सेकंड चल रहा है ना, वैसे होता है। तो कोई ऐसा अंग बताओ, उसको अगर काट भी दे, पैर की उंगली काट दे, हाथ की उंगली काट दे, कहीं जा रहे हैं रास्ता में कोनो कुत्ता के पैर में लटक गया तो क्या ना महसूस होगा? ब्रेन को पता लगेगा ना, और फिर उसका ब्रेन जो है तुरंत उसका कुछ ही सेकंड में, मिली सेकंड में एकदम उसका रिएक्शन देता है। तो ये होता है किसके कारण से? तंत्रिका उत्तक के कारण। अगर हमारे शरीर में तंत्रिका उत्तक न रहे तो हमारा शरीर जो है वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे किसी ऑफिस में देखते हो, जैसे जिला का हेड कौन होता है? जिला के कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो हेड होता है पूरे एक जिले का मालिक। तो उस जिले में अगर कहीं कोई घटना होता है तो घटना को देखने आता है, उसके नीचे की जो अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा उसको खबर दिया जाता है, और खबर जब मिलता है तो उसका वो रिस्पांस देता है, रिएक्शन देता है, उस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। तो हमारा ब्रेन भी ठीक उसी प्रकार से है। पूरा शरीर मान लो कि जिला है तो ब्रेन क्या है? कलेक्टर है, यानी कि पूरे शरीर से। और तंत्रिका उत्तक क्या है? तो कलेक्टर के छोटे छोटे ऑफिसर, जो शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को ले जा करके देता है, और जो सूचना के बदले में जो रिएक्शन मिलता है उसको जिस जगह के लिए मिलता है वहां ले जाता है, पहुंचाता है, और वहां वह एक्शन होता है। जैसे मान लो कहीं पैर में चुट्टी काटा तो हाथ को, पैर में चुट्टी काटा तो क्या पैर को आदेश देता है कि चुट्टी को मारो? पैर में चुट्टी काटा तो हाथ को आदेश देता है ब्रेन,
कुछ काटा है मारो, तो जल्दी से हम लोग इसे मारते हैं। तो ये काम कौन करवाता है? और ये मिलियन, लगभग 100 मिलियन के आसपास होता है इसकी संख्या। और तंत्रिका उत्तक के बारे में एक और है, पुलिस के देखते हो गाड़ी रोक रोक करके हेलमेट चेक करता है। काहे चेक करता है? का जरूरी लगा है उसको? हाथ टूट जाता है तो फिर से जुड़ जाता है ना? नहीं जुड़ता है। तो हाथ टूटेगा तो जुटेगा ही नहीं। अरे काट जाएगा तब भले नहीं जुटेगा, टूटेगा तो जुट जाएगा। हाथ जब हड्डी फ्रैक्चर करता है उसको प्लास्टर करके जोड़ा जाता ना है। लेकिन ब्रेन में पाया जाता है तंत्रिका उत्तक। और तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। इकाई उसको बोलते हैं जिससे बना होता है। जैसे कोशिका को जीवन की इकाई बोला जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर, जीवों का शरीर जो है पूरा से पूरा कोशिका का बना होता है। जैसे तंत्रिका उत्तक किससे बना होता है? न्यूरॉन कोशिका से। उत्तक बताया है ना, एक समान रचना और एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन को मिला करके न्यूरॉन के समूह मिलता है तो क्या बनता है? यानी कि तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तंत्रिका उत्तक जो है संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। यानी कि हमारे शरीर में अगर तंत्रिका उत्तक ना हो तो हम किसी भी बात का रिस्पॉन्स, जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता ना, डॉक्टर के पास जाते हो, कहीं ऑपरेशन करना है, तो मान लो हाथ में पूरा बड़ा जख्म हो गया, कुछ ऐसा जख्म हो गया जो बिना ऑपरेशन के सही नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही जाए डॉक्टर के पास और जख्म को चीर दे, बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर करता क्या है कि हाथ में एक इंजेक्शन लगा देगा। इंजेक्शन लगाने के बाद इधर अगर हाथ काट भी लेगा तो पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब इंजेक्शन लगाता है, मान लो यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन जो लगता है जिसको एनेस्थेसिया भी बोलते हैं, एनेस्थीसिया होता है जो पूरे बेहोश करने वाला भी होता है या किसी एक अंग को भी निष्क्रिय करने वाला होता है। जैसे ही लगाएगा, तंत्रिका कोशिका का संपर्क जो है ब्रेन से खत्म हो गया। यहाँ से इधर कुछ काम ही नहीं। तंत्रिका कोशिका से दिमाग से जो आवेग जो आ रहा है, संवेदना, वो यहीं आकर के रुक जा रहा है, आगे जा ही नहीं रहा। तो जब आगे जा नहीं रहा है और इधर से भी आगे दिमाग की ओर नहीं जा रहा, तो पता कैसे लगेगा कि हाथ में क्या हो रहा है? इधर कितने के पैरालाइसिस हो जाता है, जिसको लकवा बोलते हैं। पैरालाइसिस में होता क्या है? तो शरीर का कोई एक अंग या पूरे शरीर कितने के, जैसे पैरालाइसिस किस अंग में मारा है उस पर डिपेंड करता है। मान लो किसी का एक साइड से पैरालाइसिस पूरा शरीर हो गया, तो होता क्या है? तो उसमें जितने तंत्रिका उत्तक जो हैं, न्यूरॉन कोशिकाएं, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो कार्य करना ही बंद कर देता है। अब कार्य करना बंद कर दिया और जिस अंग में उसको पैरालाइसिस हुआ है, लकवा मारा है, उसमें कुछ करो उसको कोई महसूस नहीं होता। क्या जिस अंग में पैरालाइसिस होता है क्या उसको उठा सकते हैं? इसे काम करता है? नहीं, क्योंकि यहाँ से संवेदना जो है ब्रेन तक नहीं जा रहा। ब्रेन तक जाएगा तभी ना इधर से आदेश आवेगा वापस। जब तक कोई सूचना नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगा। जंतुओं के शरीर में मस्तिष्क कौन कौन होता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं तंत्रिका उत्तक के बना होता है। यानी कि ब्रेन भी जो है वो किसका बना होता है? तंत्रिका उत्तक का। हाँ, हम बता रहे थे पुलिस के बारे में बता रहे थे ना कि तंत्रिका मस्तिष्क। पुलिस जो है इसलिए हेलमेट पहनने के लिए कहता है
क्योंकि ब्रेन की कोशिका जो है न्यूरॉन, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो एक से दूसरा कोशिका बनेगा नहीं। यही कारण है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ब्रेन में हल्का चोट लगने के कारण भी कभी कभी मौत हो जाता है, क्योंकि ब्रेन की कोशिकाएं एक बार जब डैमेज हो जाए तो दोबारा उसका रिकवर होना नामुमकिन होता है, नहीं बनता। इसीलिए पुलिस क्या कहता है, हेलमेट पहनने के लिए। तो क्या है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है, संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। ये तंत्रिका ऊतक से क्या क्या बना होता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका। अब इसके भाग देखेंगे कि न्यूरॉन के भाग कौन कौन है। तो एक होता है कोशिका काय या साइटॉन। देखो ये कोशिका का ये वाला भाग जिसमें लिक्विड भरा होता है, द्रव पदार्थ भरा होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, साइटॉन बोलेंगे। और इसमें देखो ये जो यहाँ पे देख रहे हो, इस वाला भाग को, ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं क्या, डेंड्रन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डेंड्रन। और डेंड्रन पर जो छोटे छोटे ऐसे प्रवर्ध निकले होते हैं इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्रन पर जो छोटे छोटे प्रवर्ध निकले हैं इसको क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे। तो कोशिका का, न्यूरॉन का कौन कौन से भाग है, एक है कोशिका का या साइटन, एक है डेंड्राइन और एक है एक्सॉन। डेंड्राइन देखो ये उभरा हुआ भाग जो है ना, ये उभरा हुआ भाग, इसी को डेंड्राइन कहते हैं। और ये डेंड्राइन जब ज्यादा लंबा हो जाता है तो किसका निर्माण होता है, एक्सॉन का निर्माण होता है। डेंड्रन जब ज्यादा लंबा हो तो उसको क्या कहते हैं, एक्सॉन। ये भी डेंड्रन ही है, ये भी डेंड्रन है, ये भी डेंड्रन है, ये भी डेंड्रन है, ये भी डेंड्रन है और ये भी डेंड्रन है, लेकिन ये ज्यादा लंबा है इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सॉन। अब डेंड्रन के ऊपर में देखना, यहाँ पे ऐसे कुछ आकार बना हुआ है, इसको ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, न्यूरिलेमा आच्छद। क्या बोलेंगे इसको, न्यूरिलेमा आच्छद। और न्यूरिलेमा के अंदर स्थित माइलिन, न्यूरिलेमा के अंदर जो स्थित होता है माइलिन, उसको क्या कहते हैं, बाहरी कोमल आच्छद को न्यूरिलेमा आच्छद और इसके नीचे स्थित माइलिन आच्छद को मज्जा आच्छद कहते हैं। क्या कहेंगे, मज्जा आच्छद कहा जाता है। उसके बाद एक रेनवियर की नोड। देखो रेनवियर की नोड किसको कहेंगे, तो न्यूरिलेमा आच्छद जो होता है बीच बीच में संकुचित होता है। जैसे देखो यहाँ पे आकर के संकुचित हो गया, यहाँ संकुचित, यहाँ पूरा फैला हुआ है ना, और यहाँ पे आके संकुचित हो गया, यहाँ संकुचित है, यहाँ संकुचित है। तो इस संकुचित भाग जो है इसी को कहते हैं रेनवियर के नोड। क्या कहेंगे, रेनवियर के नोड। आखिर ये वर्क क्या है, ये अंक तो जान गए सर, ये क्या है, ये वाला क्या है, डेंड्राइट्स। क्या है, डेंड्राइट्स। ये क्या है, डेंड्रन। बड़ा आकार में हो गया तो इसको एक्सॉन कहेंगे। तो डेंड्रन का ही तो रूप है, बड़ा हो गया, इस सबसे बड़ा एक होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और हर एक न्यूरॉन में एक डेंड्रन जो होता है वो लंबा होता है, जो एक्सॉन का निर्माण करता है। अब एक्सॉन यहाँ पे क्या ये है, प्रवर्ध जो निकला हुआ ये क्या है, डेंड्राइट। ठीक है। अब इसके कार्य के बारे में जानेंगे, आखिर कार्य क्या करता है। ये डेंड्रन शाखित होकर पतले पतले डेंड्राइट्स बनाता है। डेंड्रन, यहाँ पे डेंड्रन है, ये वाला डेंड्रन हो गया, ये क्या बनाया, डेंड्राइट्स। जो आवेगों को साइटन से लाता है, आवेगों को कहाँ से लाता है, साइटन से लाता है। आवेग को ग्रहण करने का कार्य करता है, यानी कि ये साइटन है, ये हो गया साइटन, ये क्या है, साइटन। यहाँ से आवेग को ग्रहण करता है।
लंबे एक्सॉन को तंत्रिका तंतु कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? तंत्रिका तंतु भी कह सकते हैं। इसके नीचे स्थित माइलिन आच्छाद को क्या कहेंगे? मज्जा आच्छाद कहा जाता है। और मज्जा आच्छाद जगह जगह पर संकुचित होता है, जिसे रेनवियर की नोड कहा जाता है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन की, देखो सिनैप्स, आगे क्या है? सिनैप्स। आखिर सिनैप्स क्या होता है? तो हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन हैं, तंत्रिका उत्तक है। अब वो उत्तक, एक ही उत्तक, मान लो कि पैर की उंगली में कुछ हुआ, तो पैर का उंगली के पास जो तंत्रिका उत्तक है वो स्वयं चल करके आवेगा मस्तिष्क के पास? नहीं, वो जो है अपने से आगे वाले उत्तक को, कोशिका को आदेश देता है। जो संवेदना उत्पन्न हुआ, वो संवेदना जो है अपने से आगे वाला उत्तक के पास भेजता है, और वो उत्तक जो है उसके आगे वाला, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से ट्रांसफर होते होते कहाँ तक पहुँचता है? मस्तिष्क तक, ब्रेन तक पहुँचता है। और ब्रेन से जो आदेश आता है, जो संवेदना भेजा जाता है, वो भी उसी प्रकार से एक उत्तक से दूसरे उत्तक में, दूसरे से तीसरे, ऐसे पूरे जिस अंग के लिए प्रतिक्रिया भेजा जाता है उस अंग तक जाता है। मतलब कि सभी न्यूरॉन जो है, तंत्रिका कोशिका, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जब जुड़ते हैं ना, तो उसी जगह पे जोड़ जहाँ पे होता है उसी को सिनैप्स कहते हैं। जैसे में देखो, सिनैप्स कहेंगे किसको? एक हो गया एक्सॉन वाला भाग हो गया, एक का ही क्या है? एक्सॉन जो था वो वाला भाग हो गया। एक्सॉन पर यहाँ प्रवर्ध निकला होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये अलग उत्तक है, ये उत्तक का ये वाला भाग बना है, ये वाला भाग जो है ना, ये एक्सॉन का ये वाला भाग यहाँ पे बना है। और दूसरा उत्तक जो है उसका पूरा, देखो ये एक उत्तक, एक न्यूरॉन हो गया, तंत्रिका उत्तक हो गया। तो इसको, ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ये क्या हो गया? एक्सॉन। ये है एक्सॉन, इसको क्या बोलेंगे? एक्सॉन। देखो इसमें लिखवाए भी हैं। एक्सॉन देखो आवेग को साइटन में लाता है। डेंड्रन जो है शाखित होकर पतले पतले डेंड्राइट्स बनाता है, जो आवेग को साइटन में लाता है। मान लो यहाँ पे कोई आवेग उत्पन्न हुआ, इस उत्तक में है, ये वाला जो तंत्रिका उत्तक है, न्यूरॉन है, इसमें कोई आवेग है, ये आवेगा इसमें, ये दोनों का जोड़ जो है ना, जोड़ जो बना, इसी को सिनैप्स कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? सिनैप्स। सिनैप्स। देखो, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, ये क्या है? एक्सॉन है, ये है एक्सॉन, और ये है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट, ये क्या है? डेंड्राइट, और ये है एक्सॉन। तो न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? सिनैप्स बनाती है। यानी कि ये एक्सॉन और डेंड्राइट जब मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? सिनैप्स का निर्माण होगा। अभी आवेग कैसे जाता है? तो ये आवेग उत्पन्न हुआ। आवेग का संचार जो है हमेशा एक कोशिका के एक्सॉन से, आवेग यहाँ है, किसमें आया है? एक्सॉन में। ये वाला भाग क्या है? एक्सॉन, और इधर क्या है? डेंड्राइट। यानी कि एक्सॉन से डेंड्राइट्स तक होता है। आवेगों का संचार जो है वो एक्सॉन से डेंड्राइट्स में होता है। अब ये वाला तंत्रिका उत्तक जो था, इसको आवेग दे दिया, अपना आवेग किसमें संचार कर दिया? अगले उत्तक में। अब ये उत्तक में आया, यहाँ साइटोन में आया, केंद्रक है, इस साइटोन वाले भाग में आ गया। अब ये जो है एक्सॉन से होते हुए
ये दूसरा तंत्रिका ऊतक इधर होगा, इसमें ही भेज देगा। यहाँ पे क्या है एक्सॉन और यहाँ पे क्या है डेंड्राइट। तो इस ऊतक से इस ऊतक में आवेगा, या अब ये एक्सॉन से होते हुए यहाँ डेंड्राइट्स में आवेगा। डेंड्राइट जो है लावेगा साइटन में, ये साइटन है इसमें लावेगा। अब फिर से यही ये भी आगे अपने पास नहीं रखेगा, ये भी आगे भेजेगा। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलते रहता है, जिससे हम हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से संवेदना जो है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। यही है तंत्रिका ऊतक। आया कुछ समझ में? है याद रहेगा? अच्छा, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होगा जो अगले क्लास में होगा, करवाया जाएगा उसका। ठीक है, बंद कहाँ पे?